अच्छा, कितने क्वेश्चन हुए थे कल जरा बताना। हाँ, बस 9 तक हुआ था। अरे अच्छा, 18C। ओहो हो, ये सब हो गए थे क्या? कल ये लास्ट किया था ना? क्यों? आप लोगों ने कितने किए इसमें ये बताएं हमें। ये किया था आप लोगों ने? किया आप लोगों ने इसे? कैसे? इसको फैक्टराइज करिए आप लोग, चलिए इसको फैक्टराइज करिए, इसे फैक्टराइज करिए आप लोग, फैक्टर बनाइए दोनों का, दोनों के ही फैक्टर बनाइए। अब मैं सोच रहा हूँ कोचिंग में भी पीटीएम रखूं। देखे अभी, चलो स्पोर्ट्स डे रखेंगे, परेड में ले चलते हैं तुम लोग। हाँ चलो, चलो पहले तुम लोग ये करो राजा राजी, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे भाई? अरे बेटा तुम कैसे करेंगे इसे? x³ -8x² +45 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है, इसको ध्यान समझना, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है आपका क्या है? 45। 45 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे भाई बताओ? इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? अरे भैया नहीं, 1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 45 खुद भी हो सकता है। तो पहले देखेंगे हम क्या, 1 से तो नहीं होगा ये, क्या 3 रखने पे सेटिस्फाई होगा? पी आप 3 निकालो भैया, बात नहीं कीजिए प्लीज भाई। 3 रखने पे देखिए क्या होगा, 3 का क्यूब -8 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। हमने कल क्या, साथ साथ हमारे करते रहिए, जो भी मैं करूं मेरे साथ करते रहिए, कॉपी पेन और माइंड आपका तीनों सब ये सब प्रॉपर वर्क करने चाहिए, सब मेरे साथ ही करिए आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 27 -9, 9 से 7 कितना हो गया, 9 8 जा 72 +45, इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अगर P ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयर फॉर व्हाट, x -3 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। x -3 अगर इसका फैक्टर है तो x -3 से इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। अब x -3 से डिवाइड कर लो किसको, x³ -8x² +45, कितने टाइम्स जाएगा, पहले x² टाइम्स ले जाओ, x² टाइम्स ले जाएंगे तो क्या होगा, x³ -3x² बेटा, सपरेट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे क्या होगा, +3x² -8x² क्या आएगा, -5x² +45। अब यहाँ -5x² है, यहाँ क्या है, x है, तो -5x टाइम्स ले जाएंगे, ये आ जाएगा -5x², -5x को -3 करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, +15x, साइन क्या होगा, चेंज होगा जब सेपरेट करेंगे, तो लिखेंगे -15x +45, यहाँ -15 है, यहाँ +x है, तो क्या करेंगे भाई, -15 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -15x +45, भैया कैंसिल कर देंगे, पूरा क्या आ जाएगा, 0। तो जो इसका फैक्टर बना क्या बना भाई, देखो इसका जो फैक्टर बन गया क्या बना, x -3, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ये जो आया ना क्वेश्चन में, x² -5x -15, इसको सीखिए। पहला फैक्टर इसका x -3, दूसरा क्या बन जाएगा, x² -5x -15। ये कैसे, अगर फैक्टर नहीं पता है, क्यूबिक अगर पावर 4 का आ जाएगा तो ऐसे करेंगे, जो यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखा है उसके फैक्टर लिखेंगे, फिर इन वैल्यूज को रख के सेटिस्फाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सभी साइन लिखते हैं। हमने सिर्फ नंबर लिखा है, पॉजिटिव माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब +1 -1 दोनों रख सकते हैं आप, +3 -3 दोनों रख सकते हैं, +5 -5 दोनों, +9 सभी वैल्यूज रख के सेटिस्फाई कराते हैं। कोई एक मिल जाए बस अपना काम हो जाएगा, जिस पे सेटिस्फाई कर गया फैक्टर बना लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा, सब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब नीचे वाले को फैक्टराइज करो, 2x² -3x -9 का फैक्टर क्या होगा इसका, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2x² -3x -9, इसको फैक्टराइज करिए, इसका फैक्टर क्या होगा,
तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है भाई, देखो लिमिट एक्सटेंस टू क्या था भाई, 3 3 है ना। क्या बना फैक्टर, x माइनस 3 न्यूमरेटर का, और क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। नीचे क्या था भाई आपका 2x स्क्वायर माइनस 9। नीचे वाले को फैक्टराइज करो भाई, नीचे वाले का फैक्टर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 हुआ ये। ब्रेक करो इसको, 9 टू का कितना हो गया 18। बेटा प्लीज 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 यार, नहीं नहीं वो ना बताओ ना, जो बता रहे ये बताओ, ये बताइए आप लोग, आइए साथ में करिए। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। तो होगा ये लिमिट x टेंस टू 3, क्या होगा भाई x माइनस 3, या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। लिख कर ये कॉपी पेन यूज करो भाई, क्यों बैठे हैं आप लोग भैया, काहे ऐसा करते हैं भाई। 2x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3। क्या कॉमन हो रहा है भाई, x माइनस 3 कॉमन फैक्टर हो गया, x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। ये हो गया x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ गया 2x प्लस 3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, x माइनस 3 से x माइनस 3। अब जहां जहां x वहां क्या रखते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या हो गया 3 माइनस 15। दिस होल अपॉन क्या आया भाई बताओ, 2 इंटू 3 प्लस 3। सॉल्व करिए भाई क्या आया, वहां होगा माइनस 30 प्लस 9 माइनस 21 माइनस 21 अपॉन क्या होगा 639। सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस 7/3। तो माइनस 7/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है लिखो इसको, माइनस 7/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। रिस्पेक्ट तो आप कर ही रहे हैं बेटा। हाँ सबसे ज्यादा शरारत तुम ही करते हो बेटा। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, न्यूमरेटर का फैक्टर क्या होगा बताओ, x इंटू 3। इसका फैक्टर क्या बनेगा भाई बताओ, न्यूमरेटर माइनस 9 का लिखा है एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 9। यहां लिखा है 9, 9 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं बताओ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 और एक तो 9 भी हो सकता है। क्या 1 रखने पे सेटिस्फाई होगा, माइनस 1 रखने पे होगा क्या सेटिस्फाई, नहीं। 1 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस 6 नहीं होगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस नहीं हो पाएगा है ना। प्लस 3 रखेंगे तो, हाँ प्लस 3 रखेंगे तो आ जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट करो, देखो भाई पी ऑफ 3 इक्वल टू क्या, बच्चा बच्चा यार देखो, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, जब क्लास में पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो ना, सिर्फ पढ़ाई करो बेटा। क्लास को क्लास की तरह रहने दो, पर्पस यहाँ सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ेंगे। पी ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 9। ये हो गया 27 माइनस 18 माइनस 9। सॉल्व करेंगे क्या गया 0। तो पी ऑफ 3 पे अगर 0 आ गया तो x माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 3 इज ए फैक्टर। क्योंकि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है ना उसको। तो जरा बताना क्या होगा, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करो, इसे एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 9 को कितने टाइम्स जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर टाइम्स क्या आएगा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या बचा फिर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। फिर कितने टाइम्स जाएगा ये 3x टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस, ये इससे हो जाएगा क्या कैंसिल, प्लस 9x माइनस दिस कितना आ जाएगा प्लस 3x माइनस 9 प्लस 3 टाइम्स ले जाओ भाई, 3x माइनस क्या हो गया 9
कैंसिल होगा, सब क्या आ जाएगा 0। क्या क्या है फैक्टर इसका, फिर एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तुम बेटा जो कर रहे हो वो तो मैं देख ही रहा हूं, जो तुम मुझसे छिपा के कर रहे हो वो भी मैं देख रहा हूं। कहना ये चाह रहा हूं कि तुम्हारा सब कुछ मैं देख रहा हूं। समझ गए ये कैसे आ रहे, सब समझ में आ रहा है। ये सब कैलकुलेशन आपके फटाफट होने चाहिए, तब तो समझो कि आप ठीक ठाक कर रहे हो। ओके, व्हाट यू गॉट द पॉइंट मैन। कौन सी बात है बताओ। अच्छा काम कराने हैं तो उस पे आप करिएगा ये 2 घंटे की वेबिनार में जानते ना। मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज पड़ा हो तुम भी दिखाओ, तुम्हें लास्ट ईयर ही आया था मेरे पास मेजर कल से पढ़ाने का, पांडे क्लासेस से भी। हाँ लेकिन उस समय मेरी संस्था हो गई थी तो मैं नहीं गया। पांडे क्लासेस में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तभी आ गया था। पांडे क्लासेस के टीचर आते हैं शाम को पढ़ाने को, जो पांडे जी आते हैं रिकॉर्डिंग करने। सबकी टीचर खींचे हो बेटा, घबराओ नहीं तुम। अरे लास्ट ईयर तो मेरे पास जो वहां से निकले थे टीचर, मैं बताया था ना पीडब्ल्यू को, उनके भी आया था मेरे पास, जो उनके कंटेंट वाले टीचर फैकल्टी थी, जैसे उन्होंने बहुत सारे टीचर स्टाफ निकाल दिए, उनके भी आए थे। तुम्हारे सर के करियर कोचिंग के भी 1-2 टीचर का आया था, बताए थे कि नहीं तुम लोग को। बड़ी वैकेंसी आ रही है लेकिन वैकेंसी कम है, करें क्या, दिक्कत है। तो ये कोचिंग को बढ़ाना है तब तो बढ़ाएंगे तब। लिखे भाई, नीचे वाले का फैक्टर बताओ क्या होगा। लिमिट क्या लिखा है, x टेंस टू 3 लिखा था x क्यूब माइनस दिस होल अपॉन, जरा देखना भाई क्या लिखा हमने बेटा, नहीं रहने दो, प्रमोशन कर लो, स्कूल वाले कमीशन खा रहे हैं बेटा। x की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, क्या लिखोगे भाई फिर, लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या लिखोगे दिस होल अपॉन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी। ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, बी के प्लेस पे क्या है 9 है। अब क्या बना फिर बताइए, लिमिट x टेंस टू 3, देखो भाई चलो x माइनस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो गया 3। अब इसे तो फैक्टराइज नहीं कर सकते हो आप, लेकिन इसको क्या लिखोगे आप, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या आ जाएगा बेटा। अब हम लिमिट रख लेंगे, जहां जहां x 3 रखो तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस क्या हो गया 3, दिस होल अपॉन क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्या होगा भाई 3 प्लस 3। सॉल्व करो इसको, क्या आया 9 प्लस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। नीचे क्या है भाई 9 प्लस 9 18, 18 6 जा 18 इंटू क्या हो गया 6। सॉल्व करो 3 2 जा 3 7 जा दिस 7 बाई क्या हो गया, क्या यही आंसर आ रहा है क्या भाई, कोई दिक्कत। लेकिन ये सब कैलकुलेशन फैक्टराइजेशन वगैरह आपके फटाफट होने चाहिए। अब इस लेवल पे बच्चे से ये उम्मीद की जाएगी, अगर आपका लेवल नहीं है इसका मतलब आप अभी 11th स्टैंडर्ड को टच नहीं कर पा रहे, नहीं टच कर पा रहे हो तो बेटा फिर बस क्रॉस कर जाओगे। इसे करिए बेटा, हम नहीं मार रहे हैं, ये सिलेबस है, क्या करोगे, ये सिलेबस है भैया। क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसे नीचे वाले को फैक्टराइज करो, -8 है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x रूट 2 माइनस क्या हो गया x रूट 2 -8, फैक्टराइज करो भाई फटाफट, देखो क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू रूट 2, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस होल अपॉन, यहाँ क्या आएगा भाई बताओ, इन दोनों में x कॉमन है क्या बनेगा
एक्स प्लस 4√2 और यहाँ -√2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 4√2। फिर क्या होगा भाई बताइए, यहां से इसको फिर से ब्रेक कर सकते हो, जहां 2 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया √2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फिर से ब्रेक कर सकते हैं इसको। एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम बताइए भाई, x माइनस √2, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस √2 और ये क्या है लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। नीचे क्या आएगा, नीचे क्या है भाई x प्लस 4√2 एंड क्या आया x माइनस √2। क्या x माइनस √2 से x माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा। अब जहां जहां है भैया x रख लेते हैं √2, तो पहले में रखेंगे यहाँ √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2 इंटू यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। नीचे क्या आएगा भैया देखो, यहाँ √2 प्लस 4√2 5√2 क्या जाएगा 5√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 बाई क्या हो जाएगा, ये आंसर ये है ना। देख लीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जल्दी करो भाई। हमने कहा हमारे साथ करते रहो भाई, तुम लोग क्या करते रहते हो। कहा लिखा आपने, पहला स्टेप लिखा फिर लास्ट में आंसर लिख दिया। अच्छा भाई ठीक है, तेज करो भाई, तेज फटाफट स्टैंडर्ड अपना बनाओ भाई, 11th स्टैंडर्ड को रीच करो। अभी तो यही देख रहे हैं ना, पहुंच ही नहीं रहे बेटा, क्रॉस कर जाओगे फिर। ये लेवल होना चाहिए आपका, फटाफट ये सब चीजें बननी चाहिए। नहीं किए प्रैक्टिस तो अब करो। नहीं यार, भट नहीं गए, कोई शादी में गया है, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है, किसी के गाल ब्लैडर में पानी फंस गया है गाल ब्लैडर में पानी फंस गया है। अब सब चीज समस्याएं हैं, अब क्या कर सकते हैं। मेरे कहने वाला मैं ऐसे ही कह रहा हूँ मजाक में, लेकिन अभी भी हैं सब, बट ये है कि अब सबको हिला के थोड़ी बुलाऊंगा, सब सो रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर क्या है भाई -1/3, 1 माइनस एक्स की पावर -1/3 का यहाँ क्या है भाई स्क्वायर है। नीचे क्या लिख सकते हो बताओ, 1 माइनस एक्स की पावर -1/3। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का है ना, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में कुछ कॉमन फैक्टर है, हाँ कैंसिल करो, इससे पूरा क्या हो जाएगा, जहां x है वहां 1 रखो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 है ना भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x को हम क्या लिख सकते हैं √x का स्क्वायर, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि √x माइनस √2 नीचे लिखा हुआ है। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या करेंगे भाई, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे √x प्लस √2, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे √x माइनस √2, नीचे क्या है √x माइनस √2। इन दोनों से ये दोनों क्या हो जाएंगे, जहां x है वहां रख दो भाई √2, √2 प्लस √2, फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो फॉर्मेट दिखेगा उसी हिसाब से चेंजेस लाने होंगे। नेक्स्ट, अब देखो इसमें, अब इसको करेंगे फैक्टराइज तो क्या होगा, देखो भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 -1 टू द पावर 4 अपॉन क्या है x - 1, लिमिट
x टेंस टू k, अब x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब से इसको ब्रेक करो, x माइनस के, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्या होगा के स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या है भाई x प्लस के, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा भाई x माइनस के, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ, x माइनस के से x माइनस के क्या होगा, इसे भी ब्रेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और 1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ स्क्वायर ही करो, यह x माइनस 1, यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू k, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के अपॉन एक्स प्लस के, इससे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, अब इसको लिखेंगे दो ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, नीचे क्या है भाई, यहाँ जहां जहां एक्स है वहां के रखो, तो यह आएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, नीचे क्या होगा के प्लस के, फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तेज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या है भाई एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 1, दिस होल अपॉन क्या है नीचे x माइनस 1, इक्वल टू में क्या आएगा भाई के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर अपॉन क्या है भाई 2k, सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या होगा, जहां जहां x है वहां 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 1, यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, 3/2 क्या आ जाएगा k, सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इक्वल टू क्या आया 3/2 इंटू k, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 2 8, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/, कोई दिक्कत है, तो k की वैल्यू आ गई 8/3, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कैलकुलेशन को समझो, अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाओ भाई, नहीं है तो डेवलप करो, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना जो मैं फटाफट में बता दे रहा हूं, लिख लो, यहां से कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन क्या हो गया x माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा n a टू द पावर n माइनस 1, ये आइडेंटिटी यहां बहुत यूज होगी, इसको याद रखना, हाँ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, ये होता है a टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको कैसे अप्लाई करना होगा, क्वेश्चन करके आएंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 3, लिखा है x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 अपॉन क्या लिखा है x माइनस 3, तुम्हारा आंसर क्या होगा, n के प्लेस पे 5 है, a के प्लेस पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा ये 5 8 जा 40 405, ये हो जाएगा आंसर, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और 8D के क्वेश्चन 18D के क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, 18D के क्वेश्चन आप लोग कर करके आएंगे, इसको क्वेश्चन करो कल, इसके कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोग करके आओ, कितने क्वेश्चन है इसमें, अच्छा 9 ही है, 9 के 9 ही करके आओ आप पूरा टोटल, और पीछे के क्वेश्चन भी करके आओ, कल अगर ये चैप्टर खत्म हो रहा है कल के कल ही इसका टेस्ट भी कराएंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा ना ये, अभी और एक और है, 2 और है, ठीक है फिर, नहीं बेटा डाउट टेस्ट के बाद, थैंक यू सो मच।